नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टू। सपा उम्मीदवार पूर्व मंत्री आजम खान ने रामपुर में आज एक मीटिंग के दौरान कहा कि मंदिर का आज कोई जिक्र नहीं है। मोदी जी को पूरे चुनाव पाकिस्तान के भूत के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। आजम खान ने कहा कि मोदी जी को पूरे चुनाव में पाकिस्तान के भूत के सिवा कुछ नजर नहीं है। शहंशाह तुम हमारे चौकीदार नहीं हो, तुम पाकिस्तान के अपने मंसूबों के चौकीदार हो। पाकिस्तान में चर्चा चल रही है कि छोटे से मुल्क से हिंदुस्तान डरा हुआ है, सिवाय पाकिस्तान के बादशाह के पास कोई मंसूबा नहीं है। आजम खान बोले कि योगी जी मोदी जी मंदिर क्यों नहीं बनवाते, आज मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। आजम खान बोले, मैंने अखिलेश जी से बहुत कहा कि आप चुनाव लड़िए, मैं 9 बार विधायक और 1 बार राज्यसभा बन चुका हूँ। यूनिवर्सिटी बनाकर जो ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी है वो किसी और काम से नहीं मिल सकती। मोदी स्टाइल में आजम खान बोले, भाइयों बहनों 2 वादे तुम्हारी जीत की जमानत बनेंगे। एक वादा, गठबंधन के उम्मीदवार के अलावा किसी का नाम नहीं लोगे। दूसरा वादा, जब तक ईवीएम का निशान नहीं दबा दोगे तब तक अन्न का दाना नहीं खाओगे। आजम खान की शर्त, बोले मेरी बात मानोगे तो मैं पर्चा भरूंगा। 2 अप्रैल तक सोच लो। मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला का चुनाव खुशी से नहीं लड़ाया था, लेकिन स्वार टांडा के लोग मुझे मांगने लगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे खून की कोई बूंद जाया नहीं जा सकती। मेरी औलाद मेरी लाश का सौदा नहीं कर सकते। आजम खान ने कहा कि रामपुर का चुनाव सिर्फ रामपुर के लिए नहीं है, ये गठबंधन का सिर्फ मेल मिलाप नहीं है, बल्कि ये सबकी बराबरी के लिए है। दबे कुचलों को बराबरी के लिए है। आजम खान बोले कि हिंदू भाइयों देश बचाओ, मेरे से झगड़ा करके देश नहीं बचेगा। दलितों से दूरी करके देश नहीं बचेगा। सरहदों पर हमारे खून की जरूरत है, एक बार सरहदें हमारे हवाले करके देखो। आजम खान ने कहा कि फौज की शहादतों पर आप वोट मांग रहे हैं, उनके खून से आप तिलक लगा रहे हैं। वोट के लिए फौज के इस्तेमाल, देश में पीएम हर सभा में पुलवामा और मारे गए लोगों का जिक्र करते हैं। आप बसीरे आवाम थे, ये आपकी जिम्मेदारी थी। अगर मैं होता तो 40 मौतों के बाद 40 सेकंड नहीं लगते और मैं फौज के जनरल से कहता कि हमला करो। आजम खान ने कहा कि नीरव मोदी को भगा दिया, वो 4 साल मोदी जी के सारे डेलीगेशन में साथ जाता था। अगर ये बात गलत है तो आप बनारस से पर्चा वापस ले लेना, नहीं तो रामपुर से मैं वापस ले लूंगा। समाचार टू जेड के लिए रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बस आज की मीटिंग आपको इसलिए बुलाकर सहमत दी गई है कि किसी के साथ कोई विवाद नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं, और किसी बेगैरत, किसी बेशर्म और टके के लिए बिके हुए गुलाम से कोई बहस नहीं करनी। इंशाअल्लाह रामपुर की जमीन पर कोई बेगैरत नजर ही नहीं। अरे नौजवानों, तुम्हारी दोनों मुट्ठियां बहस तो वो करे जिसके हाथ खाली हो। जब कोसी के पुल से चलोगे तो बिलासपुर की हड्डी तक